morning. Today I am presenting the third chapter of class 12 on his blindness, written by John Milton. John Milton, a great poet and great sonneteer of his time. Because John Milton was a poet that knew the great sonnet of the romantic age. आइए थोड़ा सा पोएट के बारे में जान लेते हैं. जॉन मिल्टन वॉज बर्न इन लंदन इन 9 दिसंबर 1608. जॉन मिल्टन का जन्म 9 दिसंबर 1608 को लंदन में हुआ था. हिज फादर वॉज लवर ऑफ लिटरेचर एंड आर्ट. उनके पिताजी भी साहित्य और कला के प्रेमी थे. मिल्टन वॉज एजुकेटेड एट एस.टी. पॉल्स स्कूल एंड क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज. मिल्टन की शिक्षा जो है, मिल्टन ने अपनी शिक्षा जो है एस.टी. पॉल्स स्कूल और क्राइस्ट कॉलेज जो कैम्ब्रिज से संबंध था वहाँ से उन्होंने प्राप्त किया. ही रिमेन इन कैम्ब्रिज फॉर 7 years. और कैम्ब्रिज में ये लगभग 7 वर्षों तक रहे. ही टुक हिज BA इन 1629 और BA की डिग्री जो है इन्होंने 1619 में हासिल किया. एंड हिज MA इन 1632 और MA यानी मास्टर की डिग्री जो है इन्होंने 1632 में प्राप्त किया. हिज फादर वांटेड हिम टू एंट्री द चर्च बट मिल्टन डिड नॉट लाइक इट. उसके पिताजी चाहते थे कि ये चर्च में अब प्रवेश करे शिक्षा प्राप्त करने के बाद, लेकिन मिल्टन को यह पसंद नहीं था. फ्रॉम 1637 to 1639 he traveled abroad through France, Switzerland and Italy. इस प्रकार से वो 1637 से लेकर 1639 तक इन्होंने जो है तमाम देशों की यात्रा की, जैसे फ्रांस, स्विट्जरलैंड और इटली. ही वॉज ऑल्सो अपॉइंटेड लैटिन सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट. और गवर्नमेंट के द्वारा इनको लैटिन की सचिव के रूप में नियुक्त किया गया. एंड हेल्ड दिस पोस्ट टिल द रिस्टोरेशन ऑफ मोनार्ची. और जब ये मोनार्ची के पद पर जब तक ये विराजमान थे, ही बिकेम टोटली ब्लाइंड इन 1652. और 1662 में ही ये पूरी तरह से अंधे हो गए. इट वॉज ए ग्रेट क्लैमिटी. ये बहुत ही बड़ा दुखांत घटना थी इनके जीवन की. 3 years later ही मैरिड अगेन. और उसके 3 साल के बाद इन्होंने पुनः जब शादी किया, बट हिज सेकेंड वाइफ डाइड विद इन 15 months. इनकी दूसरी पत्नी भी 15 महीने के अंदर उसका देहांत हो गया. ऑन द रेस्टोरेशन ऑफ मोनार्ची का मोनार्ची के पद पर रहते हुए ही वॉज अरेस्टेड. इनको अरेस्ट कर लिया गया. 2 of his works were publicly burned. और इनके द्वारा 2 जो रचनाएं की गई थी उसको लोगों के सार्वजनिक मतलब सामने लोगों के समक्ष उसको जला दिया गया. बट सून ही वॉज रिलीज्ड. लेकिन इनके विरोध में, इनके विपक्ष में कुछ साक्ष्य न मिलने के कारण इनको जल्दी ही छोड़ दिया गया. सो द नेक्स्ट ऑफ हिज लाइफ पास्ट इन ऑब्सक्योरिटी, पॉवर्टी एंड लोनलीनेस. इस प्रकार से बचा हुआ जीवन इनका बड़ा ही दुखदायी और कष्टयुक्त और अकेलेपन में व्यतीत हुआ. इन दिस लेटर ईयर्स हिज डॉटर बिकेम द आइज ईयर्स ऑफ द ब्लाइंड पोएट. बचा हुआ जो समय था, बचा हुआ जो उम्र था इनका, उनमें इनकी बेटी ने इनके आँख और कान के रूप में इनका सहारा दिया. कहने का तात्पर्य चूँकि ये टोटली ब्लाइंड हो चुके थे, तो जो भी वर्क होता था इनका, इनकी बेटी जो है उसको करती थी. ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज द बेस्ट नोन सोनेट ऑफ मिल्टन. ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो है मिल्टन की सबसे अच्छी सोनेट मानी जाती है. इट रिफ्लेक्ट हिज ग्रीफ एट हिज ब्लाइंडनेस. जो इनके अंधेपन के दुख का वर्णन करती है, बताती है. His other poetic works are Paradise Lost, Paradise Regained, Samsung Agonist, etc. इनकी दूसरी जो कविताएं हैं उसका नाम पैराडाइज लॉस्ट है, पैराडाइज रिगेन है, सैमसंग एगोइनिस्ट है. इंडीड ही इज़ ए ग्रेट लिटरेरी आर्टिस्ट एंड ए स्कॉलर पोएट ऑफ द वर्ल्ड. वास्तव में एक महान साहित्यिक कलाकार
और विद्वान कवियों में से एक थे, यानी संसार के विश्व के महान कवियों में से एक थे। तो ये था थोड़ा सा परिचय जॉन मिल्टन के बारे में। अब आगे देखते हैं अबाउट द पोएम के बारे में। ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज अ पर्सनल सोनेट। ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो है इनका पर्सनल सोनेट है। इट मिरर्स फर्म फेथ ऑफ जॉन मिल्टन इन द ओमनिपोटेंस ऑफ एंड जेनरोसिटी का। इट मिरर्स फर्म फेथ ऑफ जॉन मिल्टन इन गॉड, जो जॉन मिल्टन के ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास को दर्शाता है और उसकी उदारता और सर्वोपरिता को प्रदर्शित करता है। God does not love only those who render him active service to fully carry out his gentle instruction का। ईश्वर केवल उन्हीं को ही नहीं पसंद करता जो पूरी सक्रियता के साथ, पूरी सच्चाई के साथ उसके द्वारा बताए गए नियमों का पालन करते हैं, बल्कि ही also loves those who resign themselves completely to his pleasure by reposing in finite faith in his goodness and justice। कहा वह उनको भी पसंद करता है जो अपने आप को पूरी तरह से ईश्वर के सुख, ईश्वर की प्रसन्नता के लिए अपने आप को उसकी अच्छाइयों के प्रति, उसके न्याय के प्रति अपने आप को न्यौछावर कर देते हैं। कहा वह उनको भी पसंद करता है। सो द बेस्ट सर्विस ऑफ गॉड इज हैव फेथ इन हिम। इस प्रकार से ईश्वर की सबसे अच्छी जो सेवा है वो क्या है? उसके प्रति अटूट विश्वास होना। इन द लास्ट द पोएट रियलाइज द सुप्रीमेसी ऑफ गॉड। अंततः कवि को भी ईश्वर की उस श्रेष्ठता का ज्ञान होता है। एंड रिजाइन हिमसेल्फ टू हिज एंड टू हिज गॉड विल्स, और वह अंत में अपने आप को उसके लिए और उसकी इच्छाओं के प्रति स्वयं को न्यौछावर कर देता है। तो ये था पोएम के बारे में। अब आगे आते हैं, पोएम देखते हैं, स्टैंजाज को देखते हैं। कहता व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइफ इज स्पेंट। जब आई कंसीडर, मुझे पता चला, एहसास हुआ कि हाउ माई लाइट इज स्पेंट, कि जिस प्रकार से मेरे आँखों की रोशनी जा चुकी है। इरहाफ माई डेज, यानी मेरे आधे उम्र में ही, इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, और यह संसार चारों तरफ से मेरे लिए अंधकार युक्त हो गया है। एंड दैट वन टैलेंट व्हिच इज जस्ट टू हाइड। कहा जब मुझे पता चला कि मेरे आधे उम्र में ही मेरे आंखों की रोशनी चली गई और मेरे लिए संसार हर तरफ से अंधकार युक्त हो गया, तो कहें दैट वन टैलेंट का, जो मेरे अंदर एक कला थी, गुण था, व्हिच इज जस्ट टू हाइड, का वो भी उसी अंधकार में छिपकर समाप्त हो गया। लॉस्ट विथ मी यूजलेस का समाप्त हो गया, लेकिन लॉस्ट विथ मी यूजलेस का अभी भी मेरे पास है, लेकिन वो कैसा है? यूजलेस है, बेकार है। द माई सोल मोर बेंट। यद्यप मेरी आत्मा बहुत उत्सुक है, जिज्ञासु है उस कार्य को करने के लिए। क्या करने के लिए? टू सर्व देयर विथ माई मेकर, टू सर्व देयर विथ माई मेकर, अपने उस निर्माता की सेवा करने के लिए। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, लेकिन वर्तमान में जो मेरी वास्तविक जो आंकड़ा है उसके अनुसार, चूँकि प्रेजेंट में वो अंधा हो चुका था, कहा था वर्तमान में जो मेरे कार्यों का आंकड़ा है उसके अनुसार लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, कहीं ऐसा ना हो कि जब मैं वापस लौटूँ तो वो मुझे डांटने फटकारने लगे। दोथ गॉड एग्जिस्ट दे लेबर, क्योंकि यद्यप ईश्वर जो है क्या करता है, तो दोथ गॉड एग्जिस्ट दे लेबर लाइट द नाइट, कि दोथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट नाइट। यद्यप ईश्वर जो है एग्जैक्ट डे लेबर, मुझे जो है एग्जैक्ट डे लेबर दिन भर, यानी कहने का मतलब कि ईश्वर ने मुझे तो यहाँ परिश्रम करने के लिए भेजा था, बट लाइट डिनाइड का, लेकिन तो उसने मेरे आंखों की रोशनी ही क्या की? डिनाइड, छीन लिया। आई फॉन्डली आस्क्ड बट पेशेंस टू प्रिवेंट,
आई फॉन्डली आस्क, या फॉन्डली का मतलब मूर्खता से संबंधित है। आई फॉन्डली आस्क, मैंने मूर्खतापूर्ण तरीके से पूछा। किससे? अपनी अंतरात्मा से प्रश्न किया कि यद्यपि ईश्वर ने तो मुझे यहाँ परिश्रम करने के लिए भेजा था, लेकिन उसने तो मेरी आंखों की रोशनी ही छीन ली। बट पेशेंस टू प्रिवेंट, कहा मेरी आत्मा ने क्या कहा कि बट पेशेंस, का धैर्य रखो, टू प्रिवेंट, उसने रोका। दैट मर्मर सून रिप्लाइड, और धीरे से, मर्मर मतलब धीरे से, सून रिप्लाइड, जल्दी ही जवाब आया, उत्तर आया। क्या? कि गॉड डूथ नॉट नीड आइदर मैन्स वर्क आर हिज वाउंड गिफ्ट, कि ईश्वर को नॉट नीड, जरूरत नहीं, आइदर मैन वर्क आर हिज वाउंड गिफ्ट, कि मनुष्य के कार्यों या उसके द्वारा दिए गए उपहारों की उसे जरूरत नहीं है। हु बेस्ट वियर हिज माइल्ड ओक, का ईश्वर को जरूरत क्या है? हु बेस्ट वियर हिज माइल्ड ओक, जो अच्छी तरह से सहन कर लेता हिज माइल्ड ओक, यानी उसके द्वारा दिए गए निर्देशों को प्रसन्नता पूर्वक जो अपने हृदय में आत्मसात कर लेता है, दे सर्व हिम बेस्ट, का वही उसके लिए सबसे अच्छी सेवा होती है। क्यों? क्योंकि हिज स्टेट इज किंगली, उसकी जो स्थिति है उस राजा के समान होता है। थाउजेंड एट बिडिंग स्पीच, जिसके पास हजारों तेज गति से, मतलब हजारों लोग होते हैं जो उसकी एक आदेश पर तेज गति से कार्य करने वाले होते हैं। एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशियन विदाउट एयर, और सागरों को और समतल मैदानों को बिना रुके उसके आदेश का पालन करते हुए हजारों मील की दूरी तय कर लेते हैं। तो कहा ऐसे भी सेवक होते हैं। और दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, लेकिन उसी में कुछ ऐसे भी होते हैं, ऐसे भी सेवक होते हैं, ऐसी भी सेवा करने वाले लोग होते हैं, हु ओनली स्टैंड एंड वेट, जो केवल वहाँ पर क्या रहते हैं? स्टैंड एंड वेट, अडिग रहते हैं और अपने अवसर का, अपने मौके का इंतजार करते हैं। यानी राजा के द्वारा दिए गए आदेशों का पालन, जो लोग एक जगह पर रहकर भी उसके आदेशों को प्रसन्नता के साथ स्वीकार कर लेते हैं, कहा वह भी उसके अच्छे सेवक होते हैं। उसी प्रकार से ईश्वर के द्वारा दिए गए निर्देशों को जो खुशी खुशी स्वीकार कर लेते हैं, कहा वह भी उसका सबसे अच्छा सेवक होता है। तो ये था जॉन मिल्टन का एक सोनेट, जिसका शीर्षक था ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जिसमें कवि ने अपनी पर्सनल जो है ग्रीफ का यहाँ पर को डिस्क्राइब किया था। और एक ऐसा सोनेट था, पर्सनल सोनेट के नाम से जाना जाता है, और इसकी जो स्टाइल्स थी उसने ABBA, EDE, EDE का जो है प्रारूप से जो है इसका कविता को पूरा किया। आई होप आपको जो है एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। हाँ, इसमें से कुछ स्टेंजाज हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए जो है इम्पोर्टेंट हैं, उसको नोट कर लेंगे। जैसे आई फॉन्डली आस्क से लेकर हिज बेस्ट तक, दूसरा है व्हेन आई कंसीडर से लेकर मेकर तक। ये दोनों स्टेंजाज का आप एक्सप्लेनेशन करेंगे। कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।